नमस्कार। एजुसेट प्रसारण के अंतर्गत दिखाए जाने वाले 11th क्लास के फिजिक्स प्रैक्टिकल्स की श्रृंखला में आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय स्फेरोमीटर। अर्थात आज के हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य है टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ गिवन स्फेरिकल सरफेस, that is a convex mirror, by using a spherometer। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें जिन सामान की आवश्यकता होगी वे हैं, सबसे ज़रूरी है एक स्फेरोमीटर, एक प्लेन ग्लास प्लेट, ये एक ऑर्डिनरी ग्लास स्लैब है जिसको हम फ्लैट सरफेस की तरह यहाँ यूज़ करेंगे, और एक कॉन्वेक्स मिरर। इसी कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ स्फेरोमीटर के हेल्प से कैलकुलेट की जाएगी। आइए हम इस स्फेरोमीटर के मुख्य भागों के बारे में जानें। सबसे पहले ध्यान से देखें, यह है एक सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पर 100 या 50 डिवीज़न बने हो सकते हैं। हमारे इस सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिवीजन्स बने हुए हैं। इस सर्कुलर स्केल के नीचे ये एक फ्रेम, ये फ्रेम सर्कुलर या ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है। इस फ्रेम से 3 यूनिफॉर्म लेंथ की, कांस्टेंट लेंथ की 3 लेग्स फिक्स्ड होती हैं। दिस सर्कुलर फ्रेम इज सपोर्टेड बाय 3 लेग्स ऑफ इक्वल लेंथ, एंड ऑल्सो द टिप्स ऑफ दीज 3 लेग्स, जरा ध्यान से देखें, इनकी तीनों लेग्स की टिप्स शार्प है। तो द टिप्स ऑफ दीज 3 लेग्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस सर्कुलर फ्रेम के सेंटर पे एक नट फिक्स है। दिस नट इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर फ्रेम सच दैट इट्स एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू द 3 लेग्स। जो 3 लेग्स इस सर्कुलर फ्रेम पे फिक्स्ड हैं, उनकी एक्सिस और ये नट लेग्स और ये स्क्रू, ये चारों आपस में पैरेलल है। स्क्रू भी लेग्स की तरह लोअर पॉइंट इसका पॉइंटेड है, और इसका अपर पॉइंट, ये नॉब जिसे हम डायग्राम में अपने कैपिटल N से शो कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस सर्कुलर स्केल, इस इंस्ट्रूमेंट में एक वर्टिकल स्केल भी है, इसे हमने कैपिटल V से डिनोट किया है। इस स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं, और इस वर्टिकल स्केल की एक्सिस भी स्क्रू के साथ पैरेलल है। इस स्केल के ऊपर जो डिविजन्स बने हुए हैं वो मिलीमीटर में हैं, और जैसा आप देख रहे हैं 0 से 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे, यानी टोटल स्केल 20 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, और एक डिवीज़न इसका 1 मिलीमीटर का है। नाउ विल स्टार्ट द वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज हाउ दिस स्फेरोमीटर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वर्किंग को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप वर्किंग का है कैलकुलेशन ऑफ पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट की पिच कैलकुलेट करते हैं। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन द सर्कुलर हेड इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन। यानी जब भी हम एक कंप्लीट रोटेशन इस सर्कुलर स्केल को देते हैं, इस नॉब को यूज़ करते हुए,
उस समय ये इस वर्टिकल स्केल पर जितनी लीनियर डिस्टेंस कवर करता है, हमें इन दोनों इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी पिच को कैलकुलेट करने में। अपनी स्क्रीन पर पिच के फॉर्मूले को देखें। पिच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाई प्लेन ऑफ द डिस्क अलॉन्ग वर्टिकल स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन टू द सर्कुलर स्केल। यानी जब भी हम इस सर्कुलर स्केल को रोटेट कराते हैं तो जितनी डिस्टेंस ये वर्टिकल स्केल पर कवर करता है, उस डिस्टेंस को अगर हम नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करें तो ये पिच की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसे 4 या 6 कंप्लीट रोटेशंस देने में डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वर्टिकल स्केल जो है वो 4 या 6 मिलीमीटर आती है, तो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फुल रोटेशन, यानी 4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 4 रोटेशन, ये पिच की वैल्यू होगी। द नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो पिच हमने इससे पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट की है उसे हम स्मॉल p से यहाँ डिनोट करेंगे। अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में भी हमारी ये नोटेशन स्मॉल p रहेगा। पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल 100 डिवीजन्स हैं, तो जो भी पिच हम इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं उस पिच को 100 से डिवाइड करने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट हमें मिल जाएगी। ज़ीरो एरर। इस स्फेरोमीटर को एक प्लेन ग्लास सरफेस पर रखें। जब भी इस स्फेरोमीटर को एक प्लेन ग्लास प्लेट पर रखने पर स्फेरोमीटर के तीनों लेग्स और सेंट्रल स्क्रू की टिप, इन चारों टिप्स का सरफेस के ऊपर एक साथ मिलना, टच करना, ये वो सिचुएशन होगी जब हमारे सर्कुलर स्केल का 0 और वर्टिकल स्केल का 0 भी मैच कर रहे होंगे। स्फेरोमीटर की इस सिचुएशन को ध्यान से देखें। सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का ये 0 और वर्टिकल स्केल का ये 0। इंस्ट्रूमेंट की ये स्थिति नील जीरो एरर को शो करती है। यदि वर्टिकल स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल के ये 0 मैच नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर दो प्रकार की होती है। पहली है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरी है नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज द सिचुएशन if the 0 of the circular scale is above the 0 of vertical scale, and if the 0 of circular scale is below the 0 of vertical scale, it is negative zero error। और अब आइए हम इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट की पिच और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इस स्फेरोमीटर को हमें उस कॉन्वेक्स मिरर पर रखना है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट की जानी है। कॉन्वेक्स मिरर पर रखे हुए स्फेरोमीटर को आप ध्यान से देखें। स्फेरोमीटर इस तरह से रखा हो कि इसकी तीनों लेग्स अच्छी तरह से मिरर की सरफेस के ऊपर टिकी हुई हो। अब इस नॉब को धीरे धीरे
घुमाते हुए सेंट्रल स्क्रू की टिप के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जिस सरफेस की हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं वो एक मिरर है, इसलिए इस टिप की रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखाई देगी। ध्यान से देखें, जैसे जैसे हम इस स्क्रू को नीचे की तरफ ले जाते हैं, टिप की इमेज भी उस टिप की तरफ बढ़ रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये टिप और इस टिप की इमेज एक दूसरे को टच कर रही हो। इस स्थिति को ध्यान से देखें। जैसे जैसे ये स्क्रू की टिप नीचे बढ़ेगी, यह जांच करने के लिए कि इसने सरफेस को टच कर लिया है या नहीं, एक कागज़ के टुकड़े की सहायता से ये देख लें कि अगर ये पेपर, इसमें इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं बचा हुआ है, अर्थात इस टिप ने इस सरफेस को टच कर लिया। अब इस फेरोमीटर को कॉन्वेक्स मिरर से हटाकर प्लेन ग्लास की सरफेस पर रखें। इस स्थिति में ये तीनों लेग्स इस सरफेस को टच कर रही होंगी, लेकिन सेंट्रल स्क्रू इस सरफेस से थोड़ा ऊपर होगा। अब इस नॉब को धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और सेंट्रल स्क्रू की टिप को ध्यान से देखें। जब तक यह टिप फ्लैट ग्लास सरफेस को टच न कर जाए, नॉब की सहायता से इस सर्कुलर स्केल को घुमाते रहें। एक या दो कंप्लीट रोटेशन के बाद जैसे ही ये सेंट्रल स्क्रू की टिप ग्लास सरफेस को टच करती है, सर्कुलर स्केल को घुमाना रोक दें। जितने रोटेशंस हमें सर्कुलर स्केल को देने पड़े, इनकी संख्या, द नंबर ऑफ complete rotation is counted while lowering the screw, and also the number of circular scale divisions which lies in the line of the main scale, यानी ऊपर से नीचे जाते हुए इस स्क्रू में सर्कुलर स्केल ने कितने डिवीजन्स इस वर्टिकल स्केल पे कवर किए हैं और हमने कितने रोटेशन इस नॉब की सहायता से सर्कुलर स्केल को घुमाया है। इन दोनों चीज़ों को आपको नोट करना है। इस स्फेरोमीटर को अब एक प्लेन शीट पर रखकर नॉब की सहायता से इस स्फेरोमीटर को एक हल्का सा दबाव दें। ऐसा करने से ये तीनों पॉइंटेड लेग्स इस पेपर के ऊपर एक हल्का निशान छोड़ जाते हैं। हटाकर देखें, ये तीन इम्प्रेशन इस पेपर के ऊपर नोट कर लें। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें खींचना है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड स्मॉल एल को डिनोट करेगी और सेंट्रल स्क्रू की जो इम्प्रेशन है
ये पॉइंट इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर है। इस पॉइंट को अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन किया जाए तो ये डिस्टेंस हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। अब अपनी स्क्रीन पर बने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखें। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये वही ट्रायंगल है जो हमने इस फेरोमीटर को एक प्लेन पेपर की शीट पर रखकर ड्रॉ किया है। स्मॉल l इसकी प्रत्येक साइड को हमने नाम दिया है और सेंटर O को तीनों वर्टिसेस से मिलाने वाली लाइंस OB